हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना। तो प्रीवियस सेशन में क्या चीज कर रहे थे हम, कौन सा टॉपिक कर रहे थे, उसको रिवाइज जरूर करेंगे। तो बच्चों, हम कर रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, संख्याओं की विभाज्यता की जांच, यानी टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। क्या चीज है ये है बच्चों, कुछ संख्याएं होंगी आपके पास। ठीक है, और आप बिना एक्चुअली भाग किए बता सकेंगे कि भाई इससे कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है और कौन सा नहीं। ठीक है, जैसे 10 से हमने चेक की थी कि हम बिना देखे बता सकते हैं कि 10 से कौन सा नंबर भाग होता है, कौन सा नहीं। ठीक है, ये याद आ रहा है आपको। मैं बस रिवाइज कर रहा हूं पहले आपके साथ, उसके बाद हम आगे करेंगे। तो 10 के लिए क्या कंडीशन है कि इकाई के स्थान पर शून्य आना चाहिए, ये था। उसके बाद 5 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं भाई, उसके लिए कंडीशन है कि इकाई के स्थान पे शून्य या फिर 5 आना चाहिए। ठीक है, एक ये किया था हमने। फिर डिविजिबिलिटी ऑफ 2, अगर 2 से विभाज्यता की जांच करनी है किसी संख्या की, तो उसके इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8 या शून्य में से कोई भी अंक हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। और वहीं पे अगर 3 की बात करें तो 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है? 3 से वो संख्या विभाज्य होती है बच्चों जिसके सभी अंकों का योग 3 का एक गुणज हो। क्या बोला मैंने? जिसके सभी अंकों का योग 3 का एक गुणज हो। ठीक है बच्चों, वैसे एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे 3, 2, 1, 2, 1, 8, 8 नहीं 9 होगा ये, है ना। ऐसे करके आपको कई सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। इससे आप बड़ी से बड़ी संख्या भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये संख्या है, ये भी 3 से विभाज्य होगी। एक्चुअली में डिवाइड नहीं करना पड़ा, तब भी हमें पता लग गया कि ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, इस तरह से कितनी बड़ी संख्या हो आप इजीली पता लगा सकते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं वो। अब आप आगे करेंगे उससे पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। हमने 4 संख्याओं के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लिया है परफॉर्म, बाकी आगे और भी संख्याओं के लिए करेंगे। तो बच्चों, ये सबने कर लिया है। आगे देखिए, अब हम करने वाले हैं 9 से विभाज्यता। तो बच्चों, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, जैसे 3 से किया उसके बाद 9 से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इनका जो तरीका है, मेथड है, वो एक जैसा सा है। तो यहाँ पे 9 से विभाज्यता को जांच करने के लिए जैसे 3 से जांच करते थे, वैसे ही 9 का भी मेथड है। 3 में क्या करते थे, कोई अगर आपको संख्या दी गई है जैसे 3, 2, 5, ठीक है, ये कोई संख्या है, तो यहाँ पे आपको चेक करके बताना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। पहले हम 3 के लिए कर लेते हैं। तो इसके लिए 3 + 2 + 5 + 6 + 2, सभी अंकों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना आएगा? 3 + 2 5 + 5 10 और 6 16 और 2 18। क्या 18 3 का गुणज है, मल्टीपल है 3 का? बिल्कुल, 18 3 का मल्टीपल है। इसीलिए भाई ये 32,562 भी 3 से विभाज्य होगा। लेकिन अगर इसी को हम 9 के लिए चेक करें, 9 के लिए चेक करें, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसकी संख्याओं, इस संख्या के अंकों का योग। ठीक है, 18 है ये,
अगर इस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, 9 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। मतलब ये 18 9 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए। तो हो रहा है 9 2 जा 18 होता है और शेष 0 बच गया। तो ये 18 9 से अगर पूरा पूरा भाग हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये संख्या भी पूरी पूरी भाग होगी। क्लियर है? जैसी कोठियाल गांव, बेटा आप हाथ खड़ा कर रहे थे, कुछ पूछना है क्या आपको? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ये 3 2 5 6 2 ये वाला आंसर मुझे पता था जी सर। अच्छा, पता था आपको? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं कुछ क्वेश्चन और पूछूंगा, वो आपको आंसर करने, ठीक है बेटा? यस सर। वेरी गुड, शाबाश। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, आपको चेक करके बताना है क्या ये 9 से विभाज्य हैं या नहीं है। ठीक है, आप यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, एक ये संख्या हो गई। एक ये संख्या हो गई। चलिए इनको चेक करके बताइए क्या ये 9 से विभाज्य है या नहीं। तीनों के आंसर आ जाएंगे तब आप बताएंगे अपना आंसर। ठीक है, तीनों के निकाल लीजिए पहले। ठीक है बच्चों, ये भी लिख लेंगे आप। चलिए जीआईसी कोठियाल गांव, बेटा बताइए, आंसर बताइए आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर पहले वाले का 9 से विभाज्य नहीं होगा। पहले वाला 9 से विभाज्य नहीं होगा, 9। ठीक है, दूसरा वाला होगा सर। वेरी गुड। और तीसरे वाला? सर तीसरा वाला भी होगा सर। अच्छा, आप बता सकते हैं इनका अंकों का योग कितना कितना आया है इनमें? सर सबसे पहले वाले का 28 आया। 28, वेरी गुड। दूसरे वाले का 27 सर। 27, ठीक है। तीसरे वाले का भी 27 सर। बहुत अच्छे। चलिए शाबाश बेटा, बैठ जाइए आप। तो मैंने देख लिया है काफी बच्चों ने हैंड रेज किया था। अच्छी बात है कि सबको पता है आंसर और सबने निकाल लिया है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा और तीसरा जो है वो पूरा पूरा भाग होता है 9 से, है ना उसके, क्योंकि अंकों का योग
पूरा पूरा भाग होता है तो वो संख्या भी पूरी पूरी भाग होंगी 9 से। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए, है ना। अब फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है। इस डेफिनेशन को भी आप नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। जैसे ही आप नोट डाउन कर लें, अपना हाथ खड़ा कर लेंगे बच्चों, हैंड रेज कर लेंगे ताकि मुझे पता लग जाए। ठीक है, वेरी गुड, नोट डाउन कर लिया है आपने, अच्छी बात है, शाबाश। हाथ नीचे कर लीजिए बेटा। जीजीआईसी पाई बेटा आपने कर लिया? जीजीआईसी पाई सबने नोट डाउन कर लिया है तो हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। अब देखिए, अगर किसी का छूट भी गया है तो अपने साथ वाले से आप कॉपी कर लीजिए इसको। अब यहां पे हम करेंगे 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता की जांच करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपने 2 से और 3 से विभाज्यता की जांच कर ली है ना। हमने 3 से विभाज्यता की जांच सीख ली है कैसे करते हैं, और 2 से भी कैसे करते हैं, क्योंकि उसका काफी बड़ा यूज है यहाँ पे। देखिए, अगर कोई संख्या है, ये एक संख्या है, आपको बताना है क्या ये 6 से डिविजिबल है, 6 से विभाज्य है। कोई बता सकता है? जीआईसी बबियार बेटा, आप में से कोई बता सकता है ये 6 से भाज्य है या नहीं? चलिए बताइए, माइक लेके बताइए, शाबाश, माइक ले लीजिए आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर इसमें 6 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, कैसे पता लगा बेटा आपको? सर क्योंकि इन सबका योग 9 आ रहा है। 9 आ रहा है, तो फिर अगर 9 आ रहा है फिर कैसे चेक किया बेटा आपने? सर हमने 6 का भाग 9 में दिया। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करेंगे, ये थोड़ा अलग होगा उससे, ठीक है। जैसे 3 और 9 किया, उससे थोड़ा अलग होगा, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था। कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए आप, मैं सिखाता हूँ ये कैसे करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान पूर्वक सुनना सब, हमेशा ऐसा नहीं होता। देखिए, इसीलिए हर किसी का हम अलग अलग कर रहे हैं, है ना। हर नंबर का, जैसे 6 से विभाज्यता की जांच अलग की हमने, 3 से अलग की, 2 से अलग की, 5 से, 10 से, फिर 4, 8, 11, सबसे अलग अलग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी का तरीका अलग अलग है, ये चीज समझनी जरूरी है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ये संख्या 2 से पूरी पूरी भाग होती है। पहले तो 2 से चेक करेंगे, ये पूरी पूरी भाग होती है, तो इसका इकाई का स्थान पे क्या है? 2 है। हमने सीखा था कि कोई भी संख्या 2 से विभाज्य कब होती है? जब उसके इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8 या 0 हो, ठीक है। तो ये 2 से विभाज्य होती है। फिर हमें 3 से चेक करना है, ठीक है। 2 से भी चेक करना है और 3 से भी चेक करना है इस संख्या को। अगर ये संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी पूरी भाग होगी तो 6 से भी पूरी भाग होगी। मतलब 6 से भाज्य होगी या नहीं होगी उसको चेक करने के लिए हम इसको 2 से और 3 से चेक करेंगे। चलिए जीआईसी कोठियाल गांव, जीआईसी कोठियाल गांव से बात करते हैं। शाबाश बेटा, बताइए आप। यस सर। हाँ, बोलिए, ये 6 से भाज्य होगी या नहीं होगी? होगी सर। अच्छा, कैसे पता लगा बेटा आपको? आपने चेक कैसे किया ये 6 से भाग होगी या नहीं होगी, कैसे चेक किया आपने? शाबाश, बताइए।
3 और 2 से चेक कीजिए सर। वेरी गुड। आपने पहले 2 से चेक किया और फिर 3 से चेक किया। अगर दोनों से पूरी पूरी भाग होती है तो 6 से भी पूरी भाग होगी, है ना? ऐसे ही किया? यस सर। ठीक है, शाबाश, बैठ जाइए बेटा। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए 2 से तो हमने चेक कर लिया इसको। अब 3 से कैसे चेक करना है? इसके जो अंक हैं उनका योग कर दीजिए। 2 + 1 + 2 + 1 + 1 + 2। कितना आ जाएगा ये? 2 और 1 3, 2 5, 6 7 और 2 9। 9 क्या 9 3 का गुणज है, मल्टीपल है? बिल्कुल हाँ। तो ये 3 से भी पूरी पूरी भाग होगी। ठीक है, ये संख्या 3 से भी पूरी पूरी भाग होगी। इसका मतलब 2 और 3 दोनों से भाग हो रही है, मतलब 6 से भी भाग होगी। 6 से फिर अलग से हम चेक करने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझ गए? तो चलिए कुछ नंबर्स और लिखिए और इनको चेक करेंगे आप। ठीक है, ये चेक करेंगे आप। इन तीनों को चेक करके बताइए क्या ये 6 से भाज्य हैं या नहीं है। तब तक डेफिनेशन लिख लीजिए। तो डेफिनेशन समझ लीजिए बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या है? यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है और नोट डाउन कर लेंगे आप इसको। चलिए जीआईसी पहले बेटा, जीआईसी बबियार से पूछते हैं। ठीक है, जीआईसी बबियार बेटा आप माइक लेके बताइए। जीआईसी कोठियाल गांव, इसके बाद आपसे पूछूंगा मैं सवाल। जीआईसी बबियार बेटा माइक लेके आप खड़े हो जाइए, बात कीजिए। कोई बात नहीं, आप ही उठ जाओ बेटा। शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड, बताइए। तो पहला वाला 6 से पूरा पूरा विभाज्य संख्या होगी और दूसरा और तीसरा नहीं होगा। पहला 6 से होगा, दूसरा और तीसरा नहीं होगा। चलिए तो ठीक है। पहला कैसे चेक किया बेटा आपने? तो हमने 2 और 3 से भाग किया। अच्छा, तो क्या ये 2 से पूरा पूरा भाग हो रहा है? यस सर। बेटा कैसे पता लगा ये 2 से भाग हो रहा है? नहीं सर क्योंकि जोड़ के 12 आ रहा है। नहीं बेटा, नहीं नहीं, 2 से मैंने आपको बताया है कि 2 से भाग करने, चेक करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, उसके इकाई के स्थान को देखते हैं। इसका इकाई का स्थान कौन सा है? ये हो गया इकाई का स्थान 1। अगर इकाई के स्थान पे 2 4 6 8 और 0 आए तो वो 2 से भाग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ गए बेटा? यस सर। तो क्या ये 2 से भाग होगा? सर नहीं। नहीं होगा, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 2 4 6 8 और 0 में से कुछ भी नहीं है, इसलिए भाग नहीं होगा ये 2 से। चलिए शाबाश, बैठ जाइए।
GIC कोटियाल गांव, बेटा माइक ले लीजिए आप। सर माइक ऑन पहले नहीं वाला हुआ। नहीं होगा। पहले वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा? सर क्योंकि उसके इकाई पे एक आ रहा, वो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। और दूसरा और तीसरा? सर दूसरा होगा, तीसरा भी नहीं होगा। अच्छा, दूसरा होगा ऐसा बोल रहे हैं आप? यस सर। दूसरा कैसे होगा? क्या ये 3 से पूरा पूरा भाग होता है? यस सर। अच्छा, कितना इसके अंकों का सम कितना आया? 24। 24 आया। हाँ, फिर तो होना चाहिए 3 से पूरा पूरा भाग, और 2 से भी भाग हो रहा है। अच्छा, तीसरा नहीं होगा, इसके अंकों का सम कितना आया? सर इसका पता नहीं, पर अभी किया था सर मैंने। अच्छा, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए, लिख लीजिए। वैसे आपने चेक कर लिया होगा, 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा होगा, है ना? वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाइए बेटा आप। तो देखिए, हम एक बार इनको ऐड करके देख लेते हैं 2 से। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों, ध्यान देना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट जब हम करेंगे, पहला क्वेश्चन जब हम करेंगे, तो इसको हम 3 से चेक नहीं करेंगे। 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? पहले हम सीधा इकाई का स्थान देखते हैं, ये 2 से विभाज्य नहीं है, तो बस 6 से भी नहीं होगा। 3 से चेक करने की जरूरत ही क्या है हमें। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 2 है, मतलब 2 से भाग हो रहा है। अब हमें 3 से चेक करने की जरूरत है, तो इसको ऐड करेंगे, 5 + 8 + 7 + 1 + 2। कितना आना चाहिए ये? 8 + 5 कितना होता है? 8 + 5 13, है ना? 14 होता है, या 13 होता है? बताइए। 13 होता है बेटा ये, है ना? 8 + 5 हो गया 13, 13 + 7 हो गया 20, 20 + 1 हो गया 21, 21 + 2 हो गया 23। कितना होगा ये? 23 होगा। तो 23 होगा, तो क्या ये 3 का मल्टीपल है 23? नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है। तो इसीलिए ये भी 6 से विभाज्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 से भाग नहीं हो रहा है। 2 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके अंकों का सम 23 है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए सम भी ध्यान से करें, नहीं तो मिस्टेक होने के बहुत चांसेस हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, 2 से भी ये पूरा पूरा भाग होगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 + 5 + 9 + 9 + 6, कितना आएगा इनका सम देख लीजिए। 5 + 3 कितना हो गया? 8, 9 + 9 कितना हो गया? 18, 18 + 8 कितना हो जाता है? 26, 26 + 6 32 आ गया। 32 3 का मल्टीपल है? नहीं है, इसीलिए ये भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल कौन सा होना चाहिए? 6 से डिविजिबल जिनका जो 2 से और 3 से पूरे पूरे भाग होंगे, वो होने चाहिए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए बच्चों इसके, आप इनको चेक कर सकते हैं एग्जाम्पल्स को। एक एग्जाम्पल ये हो गया, चेक करेंगे तो ये 6 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से भाग हो रहा है। 3 + 2 5, 5 और 1 6, 6 4 10, 2 12, है ना? इस तरह से ये भी 3 से पूरा पूरा भाग होगा, है ना? इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, और अपने मन से कुछ एग्जाम्पल बना के देखिए जो 6 से पूरा पूरा भाग होते हों। तो हमने कुछ यहाँ पे और टेस्ट किए हैं आज, इनको अच्छे से आप रिवाइज करके आएंगे अगले सेशन के लिए, ताकि कुछ क्वेश्चंस मैं सबसे पूछ सकूं आपसे। मतलब सबसे, मतलब जितने भी हमने अभी नंबर्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट किया है, सबके लिए क्वेश्चन हम यहाँ पे कर सके प्रैक्टिस। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।